हेलो फ्रेंड्स, एक बार दोबारा मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी टीचर एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि डीएलएड जो फर्स्ट ईयर है उसके सब्जेक्ट्स क्या हैं और जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी मार्किंग स्कीम क्या है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो कोर्सेज, यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली ये लिखे हुए हैं। इन सब्जेक्ट्स के नाम हैं, जो इनका कोर्स कोड है वो है इंटरनल, एक्सटर्नल, और जो टोटल मार्क्स हैं वो इसमें यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स कितने कितने मार्क्स के हैं। ठीक है, तो जो सेकेंड ईयर में जैसे आप आ जा रहे हो तो फिर आने के बाद जो ये फाउंडेशनल कोर्सेज है इसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट्स मेनली दिए हुए हैं। ठीक है, जो पहला है वो है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन जैसा आपने चाइल्ड डेवलपमेंट फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ये भी वैसा ही है। ये थोड़ा डीप हो जाएगा, डीप स्टडी हो जाएगी उसी की। ठीक है, तो इसका जो कोर्स कोड है वो है 201। कोर्स कोड एक तरह से जैसा आपको पता है, आपने जब फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए एक्सटर्नल, तो फिर उसमें आपने बस OMR जो शीट थी उसी में ज़्यादातर इसको फिलअप करने का पूछा जाता है। तो इसकी ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, और क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा ही जाता है, आपका कोर्स कोड या पेपर कोड भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से इंटरनल जो एग्ज़ाम्स हैं उनके मार्क्स दिए हुए हैं, जितने जो आपका कॉलेज होगा वो कितने मार्क्स दे सकता है, वो जो डाइट है। और जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स जब SCERT कंडक्ट करवाता है आपका एग्ज़ाम्स, तो फिर जो डीएलएड का, तो फिर क्या कहते हैं, जो एग्ज़ाम वो कंडक्ट करा रहा है तो उसके पास एक तरह से उन एग्ज़ाम्स में आपको कितने प्रोवाइड करे जा सकते हैं, कितने में से मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वो इधर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं। तो कोर्सेज में जो फाउंडेशनल कोर्सेज हैं इसके अंदर आपके 4 मेनली सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। जैसा मैंने बोला था, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, सोशियो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, करिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन, स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है, कोर्स कोड अगर आपको देखने हो तो फिर आप यहाँ से देख सकते हैं। वैसे इंटरनल में क्या है, ये सभी मार्क्स जो एक तरह से आपको जो डाइट है वो डाइट आपको 25 मार्क्स में से एक तरह से आपकी परफॉर्मेंस और आपकी जो एग्ज़ाम्स की परफॉर्मेंस होगी उनकी अकॉर्डिंग आपको 25 मार्क्स में से कुछ मार्क्स देंगे। ठीक है, और एक्सटर्नल मार्क्स एक तरह से एक्सटर्नल जब एग्ज़ाम्स आपकी SCERT जो है, जो डीएलएड का एक तरह से जो कोर्स है पूरा कंडक्ट करवाती है, तो SCERT इसके एग्ज़ाम्स भी एक तरह से सेंटर्स आपको कुछ जगह प्रोवाइड करती है। तो वहाँ जाके आप जब एग्ज़ाम्स देते हो और जो वहाँ का आपकी परफॉर्मेंस रहती है उन एग्ज़ाम्स में, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको 75 मार्क्स में से आपको कुछ मार्क्स दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो फिर ये चारों सब्जेक्ट्स ये इसी के एक्सटर्नल में एक तरह से 75 मार्क्स के सारे हैं, और इसमें से ये आपको आपके एग्ज़ाम्स के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, इनको जब टोटल करेंगे तो आप फिर ये 100 हो जाएंगे पूरे। ठीक है, तो ये थे आपके फाउंडेशनल कोर्सेज के सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब आ गया हमारा पेडागोजिकल कोर्सेज। इसमें लिखा है ब्रैकेट में, आप देख सकते हैं एनी 3, यानी कि कोई 3 सब्जेक्ट्स आपके लिए यहाँ पर कंपलसरी है। 1 लैंग्वेज कंपलसरी। ठीक है, आपको कोई 3 सब्जेक्ट लेनी है यहाँ पर से, और 3 सब्जेक्ट्स में से 1 लैंग्वेज होना कंपलसरी है। ठीक है, तो 5th में बोला गया है कि लैंग्वेज एजुकेशन। ठीक है, लैंग्वेज एजुकेशन में आपके पास हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। पर क्योंकि दिल्ली है, ज़्यादातर लोग और ज़्यादातर डाइट भी सिर्फ हिंदी लैंग्वेज को एक तरह से इसको ही एक तरह से प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं, और आपको कुछ कॉलेजेस में पंजाबी और उर्दू भी लैंग्वेज मिल जाएगी। ठीक है, और जो सेकंड लैंग्वेज इसमें देखिए एक तरह से लैंग्वेज एजुकेशन में वो है इंग्लिश। ठीक है, तो फिर आपको एक तरह से इन दोनों में से एक लेना तो कंपलसरी है, क्योंकि एक लैंग्वेज होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे मैथमेटिक्स एजुकेशन, सोशल स्टडीज़ एजुकेशन और साइंस एजुकेशन, ये 3 सब्जेक्ट्स और हैं। तो आप इन तीनों में से भी कोई 2 सब्जेक्ट ले सकते हो। क्योंकि 3 लेने हैं तो फिर आपको 2 तो दो में से एक तो आपको लेना पड़ेगा लैंग्वेज का, और बाकी इनमें से भी आप कोई सा ले सकते हो, कोई 2 सब्जेक्ट। अगर आप कॉमर्स से हो तो फिर ऑफकोर्स मैथ्स ले सकते हो आप। अगर आपका मीडियम हिंदी है, इंग्लिश है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। और अगर आपका सोशल स्टडीज़ अच्छा है तो फिर आप वो भी ले सकते हो, या फिर साइंस देख सकते हो आप। ठीक है, आर्ट्स वाले हो
तो फिर आप एसएसटी एक तरह से ये हो गया सोशल स्टडीज़ का एजुकेशन, ये ले सकते हो आप। अगर अपनी मीडियम के अकॉर्डिंग देख लीजिए लैंग्वेज कौन सी लोगे, और मैथ्स ले सकते हो आप। ज़्यादातर एक तरह से यही होता है, ठीक है। और साइंस वाले हो तो आप फिर यहाँ पर साइंस एजुकेशन, मैथमेटिक्स एजुकेशन और अपने मीडियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हिंदी इंग्लिश ले सकते हो, ठीक है। वैसे ज़्यादातर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़ एजुकेशन और हिंदी लेते हैं ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। पर आपकी अपनी प्रेफरेंस है, जैसा मैंने आपको बता दिया है। अगर आप आर्ट, कॉमर्स और साइंस के भी अगर थ्रू देखना चाहते हो, फिर आप ये ले सकते हैं सब्जेक्ट्स जो आपकी प्रेफरेंस इसमें पहले आ रही है, ठीक है। तो ये जो पेडागोजिकल कोर्सेज है, इसमें भी क्या है, जो इंटरनल में जो एग्ज़ाम्स या फिर बोलूँ मैं आपके जो डाइट के पास जो मार्क्स है वो 20-25 एक तरह से 25 मार्क्स के सारे हैं, ठीक है। तो फिर आपका डाइट इन सभी में 25 मार्क्स में से आपको प्रोवाइड करेगा, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, आपके एग्जामिनेशन के बेसिस पे, ठीक है। और जो क्या कहते हैं, जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स होंगे जो एससीईआरटी करवाएगा, उसमें से आपको क्या कहते हैं यहाँ पे 75 मार्क्स में से मिलेंगे, ठीक है। तो फिर यही है इसमें, यहाँ पर भी टोटल ये करके अगर करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, हमारा आ जाता है प्रैक्टिकल कोर्सेज, जैसा कि आपके पास फर्स्ट ईयर में भी था, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एजुकेशन एंड आर्ट इन एजुकेशन, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स और आपके पास रहेंगे, जो आपके डाइट के पास 50 एक तरह से मार्क्स रहेंगे। 50 में से वो मार्क्स प्रोवाइड करेंगे आपके डाइट वाले, ठीक है। और जो आपके एससीईआरटी जो एग्ज़ाम एक तरह से कंडक्ट करवाएगा एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स, वो भी कितने मार्क्स के होंगे, हमारे 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है ना। तो फिर उन्हीं के आपके एग्जामिनेशंस के बेसिस पे ही आपको इनमें से भी मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पे भी टोटल ही करेंगे इसका, तो फिर इधर ओके 100 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर एक स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम दिया हुआ है SEP, जैसा कि आप जानते ही हैं, जिसमें आप जाकर स्कूल्स के अंदर अपना एक्सपीरियंस लेते हैं और वहाँ पे पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो फिर वहाँ पर उनके भी आपके मार्क्स लगते हैं, आपके क्या कहते हैं 150 एक तरह से मार्क्स होते हैं जो आपके डाइट की तरफ से दिए जाते हैं। यहाँ पर आपके जो एक तरह से SCRT जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है उसका कोई इंटरफेयर नहीं रहता है। आपके ही कॉलेज के टीचर्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे भी जा सकते हैं, या फिर क्या पता अल्टरनेटिव डेज पर जाएं, तो फिर वो जाकर एक तरह से चेक करते हैं कि आप जो तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपके पढ़ाने का तरीका क्या है, आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला रहे हो या नहीं ला रहे हो, आप जैसा पढ़ा रहे हो तो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप कौन सा मेथड और टेक्निक यूज़ कर रहे हो पढ़ाने का, आपकी जो क्लास है उसका मैनेजमेंट कैसा है, या फिर आप उसे मैनेज कैसे कर रहे हो, आपके पढ़ाते समय बच्चे बोल रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। तो फिर एक तरह से टीचर आके आपको एक तरह से इसी तरह से इवेल्युएट करते हैं और इन्हीं के बेसिस पे आपको 150 मार्क्स में से कुछ मार्क्स देते हैं। तो फिर ठीक है, इनको यहाँ पे पूरा टोटल करेंगे तो फिर यहाँ पे 150 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल एग्जाम्स इससे कुछ होते नहीं हैं, आपके जो डाइट है उसी के इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो फिर यहाँ पे टोटल कर देंगे तो फिर ये आ जाएगा 1150 यानी 1150। तो इधर से भी टोटल यही होगा। आपकी जो डाइट एक तरह से बोलूँ या फिर इंटरनल जो एग्ज़ाम्स होते हैं जो आपके कॉलेज के पास आपके 475 मार्क्स रहते हैं, वो आपको यहाँ से मिलते हैं। और जो एक्सटर्नल एक तरह से जो SCRT एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं तो उससे आपको यहाँ पर 675 यानी कि 675 मार्क्स दिए जाते हैं। इनका भी टोटल करेंगे आप तो फिर 1150 यानी 1150 हो जाएगा। और फाइनली जब आप यानी कि इन द एंड ऑफ द ईयर जब आपको रिज़ल्ट मिलेगा, आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, तो फिर इन्हीं मार्क्स के बेसिस पे आपकी जो परसेंटेज होगी वो बनाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो फिर आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, it was all in this video. If you like this video, so please like, share and subscribe. I will see you soon with a new video. For till time, bye bye.